स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टडी करेंगे और ये जानेंगे वो कितनी टाइप का होता है, किन ऑर्गेन में पाया जाता है। यहाँ पे बोर्ड पे देखें, टॉपिक लिखा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस by which organism produce young ones which are similar with them are called reproduction. I repeat, the reproduction is a process in which organisms have the ability to produce young ones which are similar with them are called reproduction. Reproduction are found in unicellular एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों जीवों में पाया जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा गया है, एसेक्सुअल कार्डिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ साथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कंपैरिजन भी करते हैं। यहाँ लिखा है, इट इज ए यूनिक पैरेंटल प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए यूनिक पैरेंटल प्रोसेस वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाई पैरेंटल प्रोसेस। अब इसको यूनिक पैरेंटल क्यों कहा गया, ये बाई पेरेंटल क्यों है? बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंटल सेल आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंटल सेल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको बाई पेरेंटल प्रोसेस कहा जाता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट इज नॉट फॉर्म्ड, मीन्स सेक्स सेल इज नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas male and female gamete both are formed in sexual reproduction. There is no fertilization. जब बेटा गैमीट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हम ये जानते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिखा फर्टिलाइजेशन अकर, जब गैमीट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। Asexual reproduction does not help in variation and evolution. जो डॉटर सेल बनती है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेरिडिटी, वेरिएशन और इवोल्यूशन में हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोसिस के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस और मियासिस दोनों होता है। मीन्स during asexual reproduction mainly mitotic division takes place, whereas both mitosis as well as meiosis occurs in sexual reproduction. Daughter cell similar to mother cell means जो daughter cell asexual reproduction में बनती है वो parent cell के similar होती है, और sexual reproduction में जो daughter cell बनेगी वो mother cell से dissimilar होती है। एक डिफरेंस और बता सकते हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो एनी सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व। ये बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड के द्वारा होता है। बेटा अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कितने मेथड के द्वारा हो सकता है इसके बारे में आइए जानकारी करते हैं। तो पहला मेथड है फिजन। क्या है? फिजन। फिजन के द्वारा होता है। दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ रीजनरेशन,
और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेटा हम लोग ये जान सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन पांचों मेथड से किसी एक के द्वारा हो सकता है। फिजन क्या है, आप ये बोल सकते हैं फिजन इज ए प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि दो तरफ होता है। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ओके, फिजन आर मेनली टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब इसमें क्या होगा, फिजन में ड्यूरिंग फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर इंडिविजुअल। जब कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी वो बाइनरी फिजन होगा, जब दो से अधिक डॉटर सेल बनेगी तो वो मल्टीपल फिजन होगा। मीन्स एट द टाइम ऑफ फिजन the parent body are breaks into pieces. If they are breaks into two pieces, they produce two daughter cell called binary fission. They produce more than two daughter cell called multiple fission. अब इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि बाइनरी फिजन में हमेशा एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगी, मल्टीपल फिजन में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल या दो से ज़्यादा बनेगी। बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में पाई जाएगी और मल्टीपल फिजन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बाइनरी फिजन में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि मल्टीपल फिजन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाया जाता है। और मल्टीपल फिजन का यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। मैंने बताया मल्टीपल फिजन यूग्लिना और प्लाज्मोडियम में होगा और बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अमीबा में बाइनरी फिजन कैसा होगा, तो वहाँ पे आप बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में बाइनरी फिजन कैसा होगा, तो वहाँ पे आप बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बडिंग। बडिंग क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग जो है ईस्ट में पाया जाता है और हाइड्रा में पाया जाता है। तो बडिंग के समय पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर देता है, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग ईस्ट में पाया जाएगा और हाइड्रा में पाया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स द पेरेंट बॉडी आर ब्रेक्स इनटू पीसेज और फ्रेगमेंट्स। Each fragments are able to produce young ones or new individual. It is found in Hydra and Planarians. Planarians और Hydra में फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा, एल्गी, फंजाई में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज फाउंड इन एल्गी, फंजाई, ईटीसी। इसमें क्या होता है कि एल्गी और फंजाई पेरेंट बॉडी की जो ब्रांचेज होती हैं उसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का डेवलपमेंट होता है। व्हेन स्पोरेंजिया बिकम्स मैच्योर, then sporangial wall are ruptured and spore comes out. In favorable condition, all the spore are germinates into new plant body or new individual. Regeneration
रीजनरेशन क्या है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट्स, मतलब अगर पेरेंट बॉडी के पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है वो रीजनरेशन है। बट रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन दोज सेल इन विच स्पेसिफिक सेल रीजनरेटिव सेल आर प्रेजेंट। कहने का मतलब रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन होगा। एल्गी, फंजाई, राइजोपस, पेंसिलिन में स्पोर फॉर्मेशन, स्पायरोगारा, एल्गी, फंजाई या फ्रेगमेंटेशन, ईस्ट हाइड्रा में बडिंग और बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जबकि मल्टीपल फिजन यूग्लिना और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलप करना ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। अब व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट? द पार्ट which are not involved in sexual reproduction are called vegetative part, like as root, stem and leaves। तो प्लांट के रूट से, स्टेम से और लीव से अगर किसी न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? When the root or stem or leaf of a plant or germinates into new individual naturally are called as natural vegetative propagation। जैसे पोटैटो है, जिंजर है, ये एक्सीडेंटली अगर जमीन पे पड़ा हुआ है तो अपने आप क्या होता है? जर्मिनेट कर जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें पाया जाएगा? पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, जिंजर, इन सब में पाया जाता है। कि पोटैटो हुआ, जिंजर हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, ये सब अगर ज़मीन पे पड़ जाते हैं, मिट्टी के अंदर पड़ जाते हैं तो अपने आप जर्मेंट कर जाते हैं, जिसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Point is measurable here. Vegetative propagation found only in plant, in which new plant are developed from its vegetative part, like as root, stem or leaf. So artificial vegetative propagation mainly three types. First, cutting, grafting and layering कटिंग में बेटा हम क्या करते हैं? प्लांट के स्टेम को या रूट को या लीफ को काट करके, कटिंग करके इसको सॉइल में डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद उसमें रूट सिस्टम डेवलप होता है, जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। इसमें शुगर केन आएगा, शुगर केन, पोटैटो। इनके इसमें शुगर केन और पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल के कटिंग प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं।
ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग क्या है कि किसी एक प्लांट के रूट सिस्टम को किसी एक प्लांट के रूट सिस्टम पर दूसरे प्लांट के किसी ब्रांच को लाके जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये रूट सिस्टम इसका, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे प्लांट के ब्रांच को लाके अटैच कर दिया, ये इसको बाइंड कर देंगे। अब जो शूट सिस्टम है उसको बोलते हैं सियान, और जो रूट सिस्टम उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक रूट सिस्टम होता है और सियान को लाके स्टॉक के ऊपर बाइंड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं कलम करना। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट के रूट सिस्टम में दूसरे प्लांट के शूट सिस्टम के पार्ट को लाके अटैच कर देते हैं, और कुछ दिन के बाद ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक टिश्यू से सियान टिश्यू में होने लगता है और पूरा न्यू प्लांट हमको मिल जाता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग किस में पाया जाएगा, रोज में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, मैंगो में रोज, मैंगो, लेमन में पाया जाएगा। ओके, थर्ड प्रोसेस है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये प्लांट में ये ब्रांचेस निकली हुई है, तब इसकी ब्रांचेस को इस तरह से सॉइल के अंदर मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद इसको मिट्टी के नीचे डाल देते हैं। ठीक है, द ब्रांचेस ऑफ प्लांट are dipped inside the soil at a specific interval. After some time, the buried part of stem or root or leaf develops root. जब यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, अब मेन ब्रांच को हम मेन प्लांट से डिटैच कर देंगे, जिससे हमको न्यू प्लांट मिल जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लेयरिंग। लेयरिंग किसमें होता है, स्वीट पोटैटो में करा सकते हैं, स्वीट पोटैटो में करा सकते हैं, रोज और सनहेम्प में करा सकते हैं, रोज में भी करा सकते हैं। तो रोज में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेयरिंग के द्वारा हो सकता है, रोज मैंगो में ग्राफ्टिंग भी होती है, शुगर केन पोटैटो में कटिंग के द्वारा भी हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इस तरह से बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये 3 मेथड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट से भी, और जो एकेडमिक एजुकेशन होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मैटर पूरा हो चुका है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बाद मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू।